उत्तराखंड की 2 विधानसभा मंगलोर और बद्रीनाथ सीट पर आज उपचुनाव हुआ है। सुबह 8 बजे से दोनों सीटों पर मतदान किया गया, जिसके बाद अब उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला 13 जुलाई को होगा। लेकिन वोटिंग के दौरान क्या कुछ हालात रहे और कितना प्रतिशत मतदान हुआ है, आइए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग संपन्न हुई। बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा के जनता ने बढ़ चढ़कर मतदान किया। आंकड़ों की बात करें तो 5 बजे तक बद्रीनाथ में 50.3% प्रतिशत वोटिंग हुई और मंगलौर में 67.52% मतदान हुआ। मतदान के समय कई जगहों से छुटपुट घटनाएं सामने आई। सुरक्षा को लेकर भी पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े किए गए। मंगलौर क्षेत्र के लिब्बरहेड़ी बूथ पर मारपीट और पथराव हुआ। बसपा और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच लाठी डंडे चले। इस मारपीट में कुछ कार्यकर्ता घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तो वहीं मतदान के दौरान हवाई फायरिंग की भी शिकायत सामने आई, लेकिन प्रशासन ने इसे सिर्फ अफवाह करार दिया। मारपीट की सूचना मिलते ही हरिद्वार प्रशासन मौके पर पहुंचा। असामाजिक तत्वों द्वारा हमले की बात कही गई। वहीं इस मामले में कांग्रेस ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इस आशंका के लिए हम बार बार कह रहे थे। हमने चुनाव आयोग को ज्ञापन भी दिया कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ का सांप्रदायिक माहौल खराब करना चाहती है। चुनाव में गुंडागर्दी हो रही है, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है और सरकारी कर्मचारियों को दबाव में लिया जा रहा है, शासन का भय दिखाया जा रहा है। और वही घटना आज ये घटना सच साबित हुई। ये आरोप तो हम पहले भी लगा रहे हैं, हमने ज्ञापन भी दिया था। हम आज भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा रचित घटना है ये। वहीं बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात कर ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने की मांग उठाई है, जिन्होंने चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की। बड़े योजनाबद्ध तरीके से एक षड्यंत्र के तहत वहाँ पर झगड़ा हुआ है, मारपीट हुई है, अपराध हुआ है, तो चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास किया गया है और समुदाय विशेष के लोगों को पोलराइज करने की कोशिश वहाँ पर कांग्रेस द्वारा की जा रही है। तो हम इस शिकायत को लेकर यहाँ पर आए थे और शिकायत हमने दर्ज कराई है। सोशल मीडिया पे वो एक इमोशनल वो कर रहे हैं, मेरे को मार दिया, मेरे को ये कर दिया। किसने मार दिया तुम्हें? खुद अपने आप को घायल करना चाह रहे हो या दिखा रहे हो रो के, ये सब तरीका ठीक नहीं। मारपीट की घटना के बाद मतदान शांतिपूर्ण चला और इसी के साथ ईवीएम में चुनावी मैदान में उतरे प्रत्याशी की किस्मत कैद हो गई। बता दें कि दोनों ही मुख्य पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। उपचुनाव की इस लड़ाई में बद्रीनाथ से चुनावी मैदान में बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी ने अपनी किस्मत आजमाई है, तो वहीं कांग्रेस ने लखपत बुटोला पर दांव लगाया है। मंगलौर से बीजेपी ने करतार सिंह भड़ाना को चुनावी मैदान में उतारा था, तो वहीं कांग्रेस ने काजी निजामुद्दीन को फिर टिकट देकर विश्वास जताया। तो वहीं मंगलौर से बसपा ने स्वर्गीय विधायक सरवत करीम अंसारी के बेटे उबैदुर रहमान को उम्मीदवार बनाया। फिलहाल इन सभी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। इंतजार 13 जुलाई का है, जब परिणाम सामने आएंगे और देखना होगा कि आखिर कौन किस पर भारी पड़ा है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट।